नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। प्रयागराज के महाकुंभ को बीते बस कुछ ही समय हुआ है, लेकिन एक बार फिर यानी अगले महीने दूसरा महाकुंभ शुरू होने जा रहा है और ये महाकुंभ बेहद ही खास होने वाला है। इस बार महाकुंभ में स्नान करने का भी अलग महत्व है, क्योंकि ये महाकुंभ उत्तराखंड के चारों धामों में से एक धाम यानी बद्रीनाथ में होने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं कि किस तारीख से शुरू होगा ये महाकुंभ और कब तक चलने वाला है। आखिर इस महाकुंभ का पौराणिक महत्व क्या है, इस महाकुंभ को लेकर प्रशासन की तैयारियां कैसे चल रही हैं, तो जानने के लिए देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 जनवरी तक जो महाकुंभ चला था उसके बारे में तो आप सब जानते होंगे, लेकिन क्या आपको उत्तराखंड के बद्रीनाथ में होने वाले इस महाकुंभ के बारे में पता था? ये महाकुंभ मेला हर 12 साल बाद बद्रीनाथ के माड़ा गांव यानी देश के पहले गांव में मनाया जाता है। बता दें कि बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर दूर में एक नदी बहती है जिसका नाम है सरस्वती नदी, और कुछ ही दूर पर यानी केशव प्रयाग में सरस्वती और अलकनंदा का मिलन होता है और इसी संगम पर 14 मई से 25 मई तक इस महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। ये महाकुंभ कितना भव्य होने वाला है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों से लगभग 1.57 लाख श्रद्धालु अभी तक पंजीकरण करा चुके हैं। हालांकि पहले यहाँ कुछ ही संख्या में श्रद्धालु पहुंचा करते थे, लेकिन 2013 के बाद इस पुष्कर महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इस महाकुंभ का पौराणिक महत्व क्या है। आखिर क्यों मनाया जाता है पुष्कर महाकुंभ? ऐसा कहा जाता है कि जब वेद व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे थे तब पास बहती हुई सरस्वती नदी का शोर अत्यधिक था और वेद व्यास जी को महाभारत लिखने में कई अड़चनों का सामना करना पड़ रहा था और इस वजह से उन्होंने सरस्वती नदी को केशव संगम में विलुप्त कर दिया। उसके बाद उन्होंने बड़ी ही शांति से महाभारत को लिखा। इसके साथ ही वेद व्यास जी ने आदि गुरु शंकराचार्य जी को ज्ञान भी इसी धरा पर दिया था और इसी वजह से परंपराओं को याद रखने के लिए दक्षिण भारत के सभी आचार्य और पंडित यहाँ आकर पूजा पाठ और इस पावन संगम में पुष्कर कुंभ मनाते हैं। क्या है पुष्कर महाकुंभ का महत्व? जितना महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के संगम में स्नान करने का अपना अनोखा महत्व है, उसी तरह आप 12 साल बाद आए इस महाकुंभ के पावन संगम में स्नान कर सकते हैं। ये आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव बनाए रखेगा। साथ ही ये घटना खगोलीय रूप से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 14 मई 2025 की रात 11:20 पर देव गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण अगले ही दिन यानी 15 मई से ये महाकुंभ शुरू हो जाएगा। साथ ही कहते हैं कि 12 साल बाद आए इस महाकुंभ में जो भी स्नान करता है उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, भाग्य बदलता है और मानसिक तनाव से मुक्ति भी मिलती है। इसलिए इस पावन संगम में जाकर आप जरूर नहाएं। पुष्कर महाकुंभ की बद्रीनाथ धाम में शुरू हुई तैयारियां। 15 मई से शुरू होने वाले इस महाकुंभ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऑनलाइन बुकिंग से लेकर होटल और होम स्टे में भी बुकिंग शुरू हो गई है। सड़कों के पुनः निर्माण का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। प्रशासन श्रद्धालुओं के लिए हर छोटी से छोटी चीजों को मुहैया कराने के लिए अभी से कार्य कर रहा है। इसके अलावा श्रद्धालुओं की तरफ से भंडारा आयोजन को लेकर भी बुकिंग कराई जा रही है। साथ ही आप इस महाकुंभ में जाने के लिए कितने उत्सुक हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।